हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू ऑल। एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ जैसे हो जाए वैसे हम पढ़ाएंगे। ज्यादा मिनट का वीडियो ना बना करके 10 से 12-15 मिनट का वीडियो ऐसे बना के हम आपको यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी आसानी होगी समझने में, और ज्यादा मिनट का वीडियो होने पे थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है। तो हम 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से समझ सकें। तो इसके बाद आगे आइए देखते हैं, एक ही पैराग्राफ पढ़ाएंगे तो आइए देखते हैं। तो देखिए, इफ डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट, यानी युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी न लगा कि दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष एंड गेस्ट व्हाट had happened to his brother, यानी युधिष्ठिर को समझने के लिए एक क्षण भी न लगा कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। उसके बाद है देखिए, इट टुक हिम नो टाइम टू ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यानी उन्हें पुनः जीवित करने का संभव उपाय ज्ञात करने में भी युधिष्ठिर देर न लगी। किसको? युधिष्ठिर को। इसलिए कि अपने भाइयों को पुनः जीवित करने के लिए उन्होंने कोई भी देरी नहीं की। He said to the bodiless voice, please ask your question. उन्होंने कहा, किससे? जो आवाज आ रही थी, जो शरीर रहित जो आवाज आ रही थी, उनसे कहा कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। तो देखिए, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रेपिडली वन आफ्टर अनदर, यानी उस आवाज ने शीघ्रता तुरंत ही एक करके क्वेश्चन पूछते गया। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, यानी कौन संकट में व्यक्ति को बचाता है। उसके बाद है कैरेज, उन्होंने कहा साहस। उसके बाद बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी इसका हो जाएगा किसी विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो इसके बाद आगे और है, तो देखिए आगे देखिए, तो अगला है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम, यानी किसी भी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज by association with the great in wisdom that he gets wisdom, यानी बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहने से व्यक्ति को बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धिमान के साथ रहेगा, मूर्ख आदमी हो और कोई भी बुद्धिमान के साथ वो रहे, तो वो आदमी मूर्ख से बुद्धिमान बन सकता है। तो वही कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहने से बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी यक्ष ने पूछा हवा से भी तेज क्या है, हवा से अधिक तेज क्या है। उन्होंने जवाब दिया माइंड, यानी आपका जो दिमाग है वो हवा से भी तेज है। What is more faded than a dried straw, straw मीन्स होता है घास, तिनका। ड्राई मीन्स होता है सूखा हुआ। तो हो जाएगा सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। ये यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया युधिष्ठिर से। उन्होंने जवाब दिया ए सैरो स्ट्राइकन हार्ट, यानी दुख से पीड़ित हृदय। जब मन उदास होता है तो क्या है, उससे भी मुरझाया होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा यक्ष ने, व्हाट वी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यात्रा के समय में आपका मित्र कौन है। देखिए, यात्री का मित्र कौन है, तो हो जाएगा आपका लर्निंग, यानी ज्ञान, यादें भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज द फ्रेंड्स ऑफ वन हु स्टे एट होम, यानी जो व्यक्ति घर में रहता है
वहां पे आपका मित्र कौन है? तो द वाइफ, उन्होंने कहा द वाइफ यानी उसकी पत्नी, जो घर में रहता है उसका दोस्त होता है उसकी पत्नी। तो ये आपका हो गया। आगे और देखिए, व्हाइट बोर्ड मेरा छोटा है, इसके वजह से जगह कम पड़ रहा है तो बार बार मिटाना पड़ता है। तो आगे देखिए, तो देखिए हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, यानी मृत्यु में व्यक्ति का साथ कौन देता है। एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए, धर्म that alone accompanies the soul in its solitary journey after death, यानी इसका मतलब ये हुआ धर्म, केवल धर्म ही नहीं, केवल धर्म ही मृत्यु के बाद की एकाकी यात्रा में आत्मा का साथ देता है, केवल धर्म। Which is the biggest vessel, यानी सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। उन्होंने पूछा, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। उन्होंने जवाब दिया द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विथ इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यानी पृथ्वी जो सबको अंदर रखती है, हम सबको रखी है पृथ्वी पे, यानी उससे बड़ा बर्तन कौन हो सकता है, जिसने सारे दुनिया को अपने अंदर रखी हुई है। तो उससे बड़ा बर्तन क्या हो सकता है। उन्होंने कहा द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विथ इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यानी पृथ्वी जो सबको अंदर रखती है उससे बड़ा पात्र क्या हो सकता है। व्हाट इज हैप्पीनेस, उन्होंने पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस, यानी सुख क्या है, सुख क्या है। उन्होंने जवाब दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी अच्छे आचरण का परिणाम ही आपका क्या है, सुख है। जब अच्छा आचरण रहेगा आपका तो वही आपका सबसे बड़ा सुख है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, यानी वह कौन सी वस्तु है जिसको छोड़ने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, सबका मन मोह लेता है। देखिए, वह कौन सी वस्तु है जिसको छोड़ने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो प्राइड यानी अभिमान, अगर आदमी अभिमान करना छोड़ दे तो वो सबका प्रिय हो जाएगा, उसके अंदर कोई घमंड नहीं रहे तो वो आदमी किसी से भी अच्छे से बात करेगा तो वो क्या होगा, वो सबका प्रिय बन जाएगा। तो कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। एक एक करके क्वेश्चन सारा बता रहा है। तो आगे और भी है। तो देखिए, व्हाट इज द लॉस विच विल जॉय एंड नॉट सैरो, यानी वह कौन सी हानि है जो आनंद देती है न कि दुख। वह कौन सी हानि है, नुकसान होता है और खुशी भी देता है। एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री विथ वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, यानी क्रोध वह हानि है जो हमें खुशी देती है। यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो हम दुख से पीड़ित नहीं होंगे, यानी अगर हम क्रोध छोड़ दें तो दुख से पीड़ित हम लोग नहीं होंगे। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, वह क्या है जिससे छोड़ने पर हम धनी बन जाते हैं, व्यक्ति धनी बन जाते हैं। डिजायर मीन्स होता है इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यानी यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम्स वेल्थी, तो वह धनी हो जाता है। अगर वो इच्छा करना छोड़ दे तो आदमी क्या हो जाएगा, वह धनी हो जाएगा। अगर मन में इच्छा रहेगा तो लालच उत्पन्न होता है, तो जब इच्छा उत्पन्न नहीं हो तो लालच भी उत्पन्न नहीं होगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, यानी व्यक्ति को कौन सी वस्तु वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। इट इज बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, यानी क्या वह जन्म, अच्छा आचरण या ज्ञान है जो व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती है। ये यक्ष पूछ रहा है कि वह व्यक्ति
को कौन सी वस्तु वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? क्या जन्म है या फिर अच्छा आचरण या ज्ञान है? तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा निश्चयात्मक रूप से उत्तर दो। यक्ष ने कहा यानी सोच विचार करके उत्तर इसका दो। तो ये आपका एक पैराग्राफ समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही। एक पैराग्राफ हमने बताया है, तो केवल 10 मिनट से 12 मिनट का वीडियो रोज हम अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो बना हुआ वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।